गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरल रेखा को समद्विभाजित करना सीखेंगे। समद्विभाजित शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम, द्वि और तीसरा है भाजित, यानी 3 शब्द से मिलकर समद्विभाजित बना है। सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का अर्थ 2 और भाजित का अर्थ भाग करना या बांटना। तो सरल रेखा को समद्विभाजित करना का मतलब क्या हुआ? जो दी गई सरल रेखा है उसको 2 बराबर भाग में बांटना। तो हम लोग आज पेज नंबर 263 में दिए गए प्रश्न को बनाएंगे और इस अध्याय में हम लोग को सरल रेखा की लंबाई दी गई है, उसे समद्विभाजित करना है। तो चले प्रश्न संख्या 1 को जो दिया गया है उसे हम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 में बोला गया है कि स्केल और पेंसिल की सहायता से AB एक सरल रेखा बनाएं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। AB सरल रेखांश का लंब समान 2 खंड बनाएं। स्केल से माप कर देखें AB सरल रेखा के बराबर सम द्विखंडक अंश दोनों की लंबाई कितना होगा। यानी हमें एक सरल रेखा खींचना है और उस सरल रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उस सरल रेखा का नाम क्या होगा? AB। तो AB सरल रेखा को 2 खंड करना है, यानी 2 बराबर भाग में बांटना है और बांटने के बाद उसकी दोनों अंश की लंबाई हमें ज्ञात करनी, यानी लंबाई जो 2 खंड होगा उसकी लंबाई कितनी है उसे हमें मापना है, स्केल की सहायता से मापना है। तो चले अब इस सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केल और पेंसिल की सहायता से कॉपी के बीच में हम एक सरल रेखा खींचेंगे और उस सरल रेखा की लंबाई कितनी होगी? उस सरल रेखा की लंबाई जो होगी वह 5 सेंटीमीटर होगी। तो चले हम इसे बनाते हैं। कॉपी के बीच में हम 5 सेंटीमीटर का सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा खींचते समय पेंसिल को एकदम स्ट्रेट पकड़ेंगे। हम लोग ये 5 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींच लिए। अब ये जो सरल रेखा खींचे इसके 2 बिंदु हैं। इस बिंदु को A और इस बिंदु का नाम B हम लोग रख दिए, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि AB सरल रेखा 5 सेंटीमीटर का हमें खींचना है। तो AB सरल रेखा हम लोग खींच लिए। अब इस सरल रेखा को, खींचे गए सरल रेखा को 2 बराबर भाग में बांटना है। तो बांटने के लिए हम लोग कंपास की सहायता से ये जो सरल रेखा खींचे हैं इस सरल रेखा को आधा से अधिक अंदाज से माप लेंगे, जैसा कि यहाँ हम माप लिए हैं। अब A बिंदु पर हम कंपास को रखेंगे। A बिंदु पर हम कंपास को रख दिए और खींचे गए सरल रेखा के ऊपर और नीचे हम चाप काटेंगे। पहला चाप हमेशा हम बड़ा काटेंगे, ये ऊपर काटे, और ये जो सरल रेखा हम खींचे हैं उसके नीचे हम काटे। वही क्रिया हम B बिंदु से भी करेंगे, यानी B बिंदु पर कंपास को रखेंगे और जो पहला चाप काटे हैं उस पर हम दूसरा चाप काटेंगे। ऊपर और नीचे हम काट दिए। जहां कटा है वहां पर हम पॉइंट मार्क करेंगे।
पॉइंट मार्क कर दिए। ये दो बिंदु मिला, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे और जब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे और सरल रेखा खींचेंगे तो वह रेखा लंबी होनी चाहिए। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हम सरल रेखा खींच दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो सरल रेखा हम लोग 5 सेंटीमीटर का खींचे थे, ये सरल रेखा कितने सेंटीमीटर का खींचे थे? तो 5 सेंटीमीटर का हम सरल रेखा खींचे थे। इस सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा जहां कट रही है वहां पर एक बिंदु मार्क करेंगे और उस बिंदु का नाम क्या रखेंगे? ओ। तो ए बी सरल रेखा के दो खंड हो गए। पहला खंड जो है ओ बिंदु के बाएं तरफ और दूसरा खंड ओ बिंदु के दाएं तरफ। तो ओ बिंदु के बाएं तरफ वाले खंड का नाम क्या होगा? ए ओ, और दाहिने तरफ वाले खंड का नाम क्या होगा? ओ बी। अब इन दोनों खंडों को हम स्केल की सहायता से मापेंगे। तो माप रहे हैं। यहाँ ये 2 हुआ, फिर ये छोटा लाइन गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये 2.5 का रेखा है। फिर उसी तरह 0 बिंदु के दाएं तरफ वाले खंड को मापेंगे। तो यहाँ 2 है, फिर 1 2 3 4 और ये 5, यानी दोनों खंड की लंबाई क्या है? बराबर है। यानी दोनों खंड की लंबाई कितनी हुई? 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर दोनों खंड का लंबाई हुआ। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में हम लोग लिखेंगे, आंसर जो हम लोग लिखेंगे इसमें हम लोग सरल रेखा कौन लिए थे? ए बी। तो हम लिख देंगे ए बी सरल रेखा को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में बांटे हैं। क्यों? क्योंकि सरल रेखा को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करना यानी 2 बराबर भाग में बांटने के लिए यहाँ 2 से भाग किया गया। अब ए बी सरल रेखा की लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में बांटे हैं। तो बांटने पर यहाँ 2 रेखाखंड हुआ, ए ओ और ओ बी। तो हम लोग लिखेंगे कि ए ओ किसके बराबर है? ओ बी के। तो ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी बराबर। इन दोनों खंडों की लंबाई कितनी हुई? हम लोग अभी स्केल से मापे थे। तो दोनों खंडों की लंबाई क्या हो गई? यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग जो सरल रेखा 5 सेंटीमीटर का लिए थे उसे 2 बराबर खंड में हम लोग बांट दिए। तो प्रश्न नंबर 1 के जैसा ही प्रश्न नंबर 2 है। आप लोग सभी बच्चे इसको अपने से बनाने की चेष्टा करेंगी। 2 नंबर सवाल में सिर्फ ये जो हम लोग सरल रेखा यहाँ 5 सेंटीमीटर का खींचे हैं, तो 2 नंबर सवाल में यह सरल रेखा 8 सेंटीमीटर का खींचना है और बाकी सभी प्रोसेस प्रश्न संख्या 1 के जैसा ही है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि स्केल और पेंसिल के सहारे 6 सेंटीमीटर लंबाई का सरल रेखा PQ बनाएं। PQ सरल रेखा का व्यास करके वृत्त बनाना है। तो एक सरल रेखा खींचेंगे, उसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और उस सरल रेखा का नाम क्या है? PQ। तो चले हम कॉपी के बीच में सरल रेखा खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर का हमें सरल रेखा खींचना है। तो कॉपी के बीच में हम 6 सेंटीमीटर का सरल रेखा खींच रहे हैं। यह रेखा हम खींच लिए। इस रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। और इसका नाम क्या है? दोनों बिंदु का, एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q, और इस रेखा का नाम क्या हो गया? PQ।
अब इस सरल रेखा को हम सबसे पहले दो भाग में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला गया है PQ सरल रेखा का व्यास करके वृत्त बनाना है। तो इसके लिए दिए गए सरल रेखा को हम दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो हम जो सरल रेखा खींचे हैं उसको अंदाज से हम आधा से अधिक माप लेंगे, जैसा कि यहाँ हम माप लिए हैं। अब P बिंदु पर हम कंपास को रखेंगे। P बिंदु पर हम कंपास को रखें। अब ये जो सरल रेखा खींचे हैं इसके ऊपर हम चाप काटेंगे और नीचे जो सरल रेखा खींचे उसके नीचे भी हम चाप काटेंगे, जैसा कि यहाँ हम काट रहे हैं। काट लिए। पहला चाप हमेशा बड़ा करेंगे। फिर Q बिंदु पर हम कंपास को रखेंगे और फिर दूसरा चाप, पहला जो चाप काटे हैं उस पर हम दूसरा चाप काटेंगे ऊपर और नीचे, माने उसी क्रिया को हम दोबारा दोहराए। अब दोनों चाप जहां कटा है वहां पर हम बिंदु मार्क करेंगे। ये बिंदु मार्क कर लिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच लेंगे। ये सरल रेखा खींच लिए। अब जो PQ सरल रेखा लिए हैं उस पर दूसरी सरल रेखा जो है वह कहाँ कट रही है? तो एक बिंदु पर कट रही है। इसे हम कटान बिंदु कहेंगे और इसका नाम हम लोग O रख लिए, इस कटान बिंदु का। अब इस कटान बिंदु पर हम कंपास को रखेंगे और P बिंदु को माप लेंगे। P बिंदु को हम माप लिए और Q बिंदु को भी हम माप लेंगे। दोनों बराबर खंड होगा, क्योंकि PQ सरल रेखा को हम दो बराबर भाग में बांटे हैं, इसीलिए दोनों भाग की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। अब प्रश्न में जैसा कि बोला गया है कि PQ सरल रेखा का व्यास करके वृत्त बनाएं। तो व्यास, अब यहाँ पर जो कटान बिंदु है वहां पर कंपास को रखते हुए हम ये मापे हैं। अब एक वृत्त यहां से हम बना देंगे। यहां हम वृत्त बना रहे हैं। यहाँ एक वृत्त का रचना किया गया। अब हम लोग आंसर लिखेंगे। PQ सरल रेखा, इस सरल रेखा का नाम क्या था? PQ। PQ सरल रेखा का व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया। अब यहाँ व्यास मानकर, अब इस सरल रेखा को हम व्यास क्यों कहेंगे? क्योंकि सरल, इसे व्यास इसलिए कहेंगे कि ये तो हम जो वृत्त बनाए हैं, वृत्त का केंद्र बिंदु जहां पर दो सरल रेखा आपस में आकर मिली है, उस बिंदु को, यानी उस कटान बिंदु को हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। तो केंद्र से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भाग में बांट देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इस वृत्त में PQ व्यास है और यह दूसरा भी व्यास है, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि PQ व्यास को लेकर हमें एक वृत्त रचना
करना है। इसीलिए हम लोग PQ एक सरल रेखा को व्यास मान के एक वृत्त बनाए हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।